नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के बीच यमुना में पानी पर सियासी पंगा शुरू हो गया। राजधानी के चुनावी घमासान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मानो पानीपत की नई लड़ाई शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना में अमोनिया की मात्रा अचानक ज्यादा होने की बात कही। साथ ही हरियाणा सरकार पर पानी को जहरीला करने का गंभीर आरोप भी लगाया। केजरीवाल के इस आरोप के बाद बीजेपी का पलटवार शुरू हो गया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी समेत अनिल विज ने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर जहरीले बोल बोलने का आरोप लगाया और केजरीवाल पर मानहानि का केस करने की बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी पूरे मसले पर हरियाणा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यमुना में पिछले 2 दिनों में अमोनिया की मात्रा 7 ppm हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि जहरीले पानी से दिल्ली में बड़ा नरसंहार होने से बच गया। उन्होंने इसके पीछे हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बताया और कांग्रेस भी लगातार हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि ये आरोप जो केजरीवाल के द्वारा लगाए गए बेहद गंभीर हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। ऐसे में पानी पर शुरू हुई जंग दिल्ली की सियासी फिजा में अब आगे क्या रंग लाती है, यह सवाल है। तो दिल्ली के दंगल में आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि आखिर पानी पर अब जो लड़ाई आई है यह आगे कहां तक जाएगी और जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं यमुना को जहरीली करने का, उन आरोपों में कितना दम है। बीजेपी इसे सस्ती राजनीति बता रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बेहद ही गंभीर आरोप है। नरसंहार करने का, जेनोसाइड करने का एक ही आरोप जो लगा रही है आम आदमी पार्टी, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं भी गलत है तो बीजेपी को और नायब सैनी को अपने पद से जो प्रचार कर रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए, फिर बीजेपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम सियासी फिजा में सवाल उठने लगे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर मसला क्या है, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर घटिया और झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे केजरीवाल, वरना हम उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल ने उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए। चुनाव में संभावित हार को देखकर केजरीवाल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। 2014 से पहले हमारी माताएं, हमारी बहनें सर पर मटका रख करके पानी पीने का लेकर के आती थी। आज एक भी माता बहन दिखाई नहीं देती। हमने व्यवस्था को ठीक किया ना, हर घर के अंदर नल और शौच जल दिया ना। इसने क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था। इसने तो वायदा किया था कि मैं ठीक करूंगा। इसने ये भी कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा और 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसमें यमुना में डाल दिए। इसने न्यू डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा कह के भी भाई यमुना का गंदा पानी है रहा, अभी हरियाणा दे रहा है। तो दूसरे पर आरोप लगा रहता है, क्या कर रहा भाई? तय भी ठीक कर ले कुछ। इसके अंदर आरोप लगाना ही कोई वो है क्या? काम करिए, आरोप मत लगाइए। आरोप लगा करके भाज रहा। लोगों ने मन बना लिया है वहां से, अब इसको बताएंगे, इसको सबक सिखाएंगे वहां के लोग। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से पानी के मसले पर राजनीति न करने और केस के नाम पर उन्हें डराने की कोशिश न करने की अपील की और बताया कि आतिशी ने आज फिर पानी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने कल पुष्टि की है कि दिल्ली में आने वाले पानी में अमोनिया नामक जहर मिला हुआ है। पानी के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बददुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। कांग्रेस ने इसे बहुत गंभीर आरोप बताते हुए कहा कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। अगर जहर मिलाया गया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो केजरीवाल सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, तो वो वाकई में एंटी नेशनल है। दोनों में कोई ये गलत है। जो भी गलत है उसे राष्ट्र विरोधी अफवाह फैलाना भी गलत है। ऐसा तो कोई युद्ध में भी नहीं करता। देखिए, ये अटेंशन सीकर हैं और
ऐसा जानबूझ करके कुछ बात करते हैं जिससे सारा ध्यान इनके ऊपर आए, लेकिन जो इन्होंने बात कही है बड़ी गंभीर बात है। अगर तो वाकई हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिलाया है तो ये अफवाह जो केजरीवाल फैला रहे हैं ये भी बहुत सीरियस मैटर है। जब मैं कहता हूं कि केजरीवाल एंटी नेशनल है, अगर ये बात अफवाह है, अगर ये बात झूठ है तो वाकई में केजरीवाल एंटी नेशनल है। और आज जो है मैं समझता हूं कि हम लोगों को इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक दूसरे पर वार पलटवार कितना निचले स्तर तक जाता है और आखिर में जनता किसके सिर पर जीत का ताज रखती है। न्यूज डेस्क, टोटल टीवी। तो अब दिल्ली के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर जो वार पलटवार की राजनीति है दिल्ली की सियासत में किस करवट बैठेगी, क्योंकि अब जो है इंटेंसिटी हाई हो गई है दिल्ली की सियासत में। लगातार राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने दावे न सिर्फ ठोक रहे हैं बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, क्योंकि समय बेहद कम है। जनता के सामने यह साबित जरूर करना है कि हमने काम किया है और सामने वाले ने नहीं किया। कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक बैकलॉग को पूरा करने की कोशिश कर रही है, वनवास को खत्म करने की। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर मुखर है। यमुना का जो जहरीला पानी है इसका मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि यमुना जहरीली है और अब एक दो दिनों के अंदर जो आरोप लगातार लगा रही है आम आदमी पार्टी, उन आरोपों में कितना दम है। और बीजेपी कह रही है कि काम नहीं कर रही आम आदमी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। सीएम सैनी ने भी कहा कि हमारी सरकार ने हर गल जल दिया है और जो अमोनिया का आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। 28 नालों को योजनाबद्ध तरीके से यमुना में डाला गया है। अब सियासी समर में और आगे वार पलटवार और दिल्ली की राजनीति आने वाले समय में और ज्यादा गंभीर होती नजर आएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जहरीला पानी जिम्मेदारी कौन लेगा इसे साफ करने की, और लेगा तो कब तक होगी यह भी सवाल है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं तमाम मेहमान। ममता त्यागी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और प्रशांत यादव हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आदेश भारद्वाज प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। ममता जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, एक गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। आम आदमी पार्टी का केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि अमोनिया का जो जहर है, अमोनिया नामक जहर, वो एक दो दिन में बढ़ गया। तो क्या यमुना के पानी को जहरीला किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? आरोप पर क्या कहना है आपका? केजरीवाल जी अब पूरी तरह से अराजकता पर आ गए हैं। वो अब वोट के सामने लोगों को मौत का भय दिखा रहे हैं, जो अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि उन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता हो, उसके दिल्ली की जनता से क्या प्यार होगा? उसके लिए तो जरा सी बात है कि पानी का भय दिखाओ, आप इस पानी को पियोगे मर जाओगे। और वो ऐसा कर क्यों रहे हैं उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि उन्होंने यमुना को सफाई के नाम पे 8,000 करोड़ रुपए का इनडायरेक्टली गबन किया है और एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान नहीं लगाया। तो अब उस चीज को छुपाने के लिए वो एक नई मनगढ़ंत कहानी लेके आई है। लेकिन ये सच्चाई है कि टोटली एंटी नेशनल बिहेवियर है, एक अराजकता, मौत का भय दिखाना। सोचिए लोग कोविड से कितना डरते थे और इस समय वो दिखा रहे हैं यमुना के पानी का भय। उन्होंने जब एक भी प्लांट नहीं लगाया तो उस चीज को दबाया कैसे जाए? उन्होंने एक पॉलिटिकल ड्रामा शुरू किया और उनके लिए मैं 2 लाइन हमेशा बोलती हूँ। ईमानदारी की बातें भ्रष्टाचारियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, नारी सम्मान की बातें दुर्योधन के मुंह से अच्छी नहीं लगती। उन्होंने राजनीति को इतनी निचले स्तर पर पहुंचा दिया है कि अब इंसान का इंसानियत पे भरोसा। ठीक है, मैं लौटूंगा ममता जी आपके पास। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रशांत जी, अब जो ये सवाल उठा रही है बीजेपी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। केजरीवाल जी ने क्या अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, बात बीजेपी कह रही है। क्या हार के डर से हताश हैं? क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी को कि अब इस बार सत्ता में नहीं आ रहे हैं, या फिर एक चुनौती के तौर पर बीजेपी को देख रहे हैं?
साथी प्रवक्ता भाजपा से अभी कह रही थी, क्या कह रही थी, नारी सम्मान। आज राम रहीम बलात्कारी को चुनाव से पहले फिर पेरोल दे दी गई है। मुख्यमंत्री आवाज से आप बोल भी कैसे सकते हैं? तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप खुद एक महिला होकर के ऐसी घटिया पार्टी में, ऐसी पार्टी जो बलात्कारी राम रहीम को चुनाव से पहले एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। चुनाव से पहले दिल्ली बुलाती है। ममता जी, थोड़ा सा प्रशांत जी को भी अपनी बात रखनी है। आप तो एक महिला हैं, आपको महिला का दर्द समझ में आना चाहिए। आप जो बात कर रही हैं, जिस नैतिकता की, महिला सम्मान की, ये भाजपा ही बलात्कारी पार्टी जो बलात्कारियों से भरी पड़ी हुई है। रही बात, मैं पानी पर आतंकवाद पर जवाब देता हूं। जी हां, भाजपा की हरियाणा सरकार ने पानी पर आतंकवाद किया है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है दिल्ली जल बोर्ड का पत्र जो जवाब आया है, वो खुद कह रहा है कि अमोनिया का लेवल 6 से 7 गुना ज्यादा हो गया है। और ये पत्र लिखा गया 27 जनवरी 2025 को। देख लीजिए, वजीराबाद पौंड में, जहां पे 7.2 ppm तक जो अमोनिया का लेवल पहुंच गया है। और कहां से आ रहा है ये हरियाणा से आ रहा है। ये पत्र बता रहा है जल बोर्ड का। तो ये 7.2 ppm जो अमोनिया का लेवल है, जो 6-7 गुना हुआ है, क्या ये जहर नहीं है? क्या ये दिल्ली के लोगों के खिलाफ खुली साजिश नहीं है? क्या उनको पानी में जो है जहरीला पानी करके उनके खिलाफ जो है, उनकी जिंदगी के खिलाफ साजिश नहीं है? और आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप रह जाएंगे? वो दिल्ली के लोगों को मरते हुए, तड़पते हुए, तमाम बीमारियों से शिकार होते हुए देखेंगे? ये जल बोर्ड के अधिकारियों पर, जिन पर प्रेशर डाल के भाजपाइयों ने पत्र लिखवाया, उस पत्र ने इनकी जो पोल खोल करके रख दी है। आप हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, पढ़ोगे कैसे? चौथी फेल की बात करती हैं आप। मैं ममता जी से आपके सवाल पर मैं जवाब लूंगा। जो व्यक्ति अपनी मां के गहने चुरा के भागा हो, उससे पहले वो महिला सम्मान की बात न करे। जो राम रहीम से प्रचार करना में नहीं शर्माते हैं, वो महिला सम्मान के किस मुंह से बात करते हैं? भ्रष्टाचार की बात कर रही थी आप। प्रशांत जी, एक सेकंड, किसी भी पार्टी से। ठीक है, मैं ममता जी से आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले आदेश जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो किस तरह से देख रहे हैं इस आरोप प्रत्यारोप को? आम आदमी पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाया, कांग्रेस भी इसे मान रही है। आदेश जी, कैसे देख रहे हैं? आदित्य जी, आवाज मिल रही है आपको? सौरभ जी जी, सौरभ जी जी, आवाज आ रही है? आदित्य जी बोलिए, किस तरह से आरोप देख रहे हैं? गंभीर मानती है कांग्रेस इन आरोपों को? सच्चाई ये कि इनकी करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और दिल्ली के लोगों को डे बाय डे कहीं ना कहीं नई नई परेशानियों में डालते हैं। और समय ऐसा था कि दोनों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया और बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप सहज दिखने वाली श्रीमती शीला दीक्षित जी पे लगाए। लेकिन आज 3 बारी मुख्यमंत्री बन जाने के बावजूद भी एक भी आरोप, एक भी FIR कांग्रेस पार्टी पे नहीं लगा सके। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उस वक्त 2G स्पेक्ट्रम या कोयला घोटाला या दूसरे कई तरह के आरोप लगाए, जो कि मोदी जी के शासनकाल में सारे ट्रायल हुए और सब लोग निर्दोष निकले। किसी एक व्यक्ति को कहीं को पनिशमेंट या कोई सजा नहीं हुई। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि देश के लोगों को गुमराह करते हैं। जिस तरह का आज ये बता रहे हैं कि हरियाणा की सरकार ने इसमें जहर घोला है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अगर हरियाणा ने ऐसा किया तो हरियाणा को पनिशमेंट होना चाहिए। और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जिस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, अगर ये झूठ है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो है आज लोग और भी बहुत सारी परेशानी तकलीफ में हैं। जब दिल्ली के अंदर 2 बूंद बारिश पड़ती है तो दिल्ली के सारे नाले चौक हैं और सड़कों पर लोगों के घरों में पानी भर जाता है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 40 से ज्यादा लोगों की पहली बार इस दिल्ली शहर में डूब जाने के कारण मृत्यु हुई। और जब उनके लिए कोर्ट कंपनसेशन की बात करता है तो एजेंसी जो है DDA कहता है कि मेरा नाला नहीं है, MCD कहती है मेरा नाला नहीं है, फ्लड डिपार्टमेंट कहता है मेरा नाला नहीं है। जब एजेंसियों को यही मालूम नहीं कि कुछ प्रॉपर्टी का कौन ओनर है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये नाले साफ कैसे होंगे? तो इनकी शहर वाली लापरवाही, ये चीजें उससे सहज प्रमाणित हो जाता है कि सरकार पूरी तरह से निकम्मी और नकारा है। इसीलिए आज जब हम लोगों के बीच में जाते हैं
तो सहज कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस के कामों की प्रशंसा करते हैं, श्रीमती शीला दीक्षित जी की प्रशंसा करते हैं। ठीक है। और उसी के आज लोगों में हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो आने वाले 8 तारीख को जब परिणाम होंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली के लोग कितने परेशान हैं इन दोनों से, और कांग्रेस को फिर लेके आ रहे हैं, और फिर हम दिल्ली को उसी तरह खुशहाल दिल्ली बनाए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है आदेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रशांत जी और ममता जी, आप दोनों से मैं रिएक्शन लूंगा। जो कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी काम नहीं कर रही, अगर कर रही है तो जो गड़बड़ी की है बीजेपी के द्वारा उसका जांच होनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी काम ही नहीं कर रही है दिल्ली के अंदर। हालांकि वो एक अलग बात है कि सरकार बीते समय हमने देखा सियासत में कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ और दिल्ली की सरकार बनी थी, लेकिन इस बार तो एक साफ चिट आरोप ये लगाया जा रहा है। इस आरोपों पर क्या कहेंगे ममता जी, फिर प्रशांत। शीला दीक्षित के कॉमनवेल्थ घोटालों के जो पेपर्स, बंडल्स, फाइल लेकर साथ चलते थे, उसे इलेक्शन से पहले सबको दिखाते थे, देखिए मैं शीला दीक्षित को जेल पहुंचाऊंगा, और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ खड़े होते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। यही काम ये इंडिया अलायंस में करते हैं। जब लोकसभा चुनाव होता है तो एक दूसरे के गलों में हाथ डालकर एक साथ दूसरे के साथ स्टेज पे खूब फोटो खिंचाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं। तब ना तो इन्हें दिल्ली का गैस चैम्बर दिखता है, ना दिल्ली की यमुना की गंदगी दिखती है, ना दिल्ली की सड़कों का हाल दिखता है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो एक सेलेक्टिव चश्मा लगा दिया जाता है कि अब हम देखेंगे, अब से पहले का हमें पता नहीं। तो ये दोनों तो आपस में आई वॉश के लिए गेम खेल रहे हैं। इन दोनों का आपस में पहले से ही कोएलिशन है कि जो भी सीट आएंगी हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, अभी तो बस वो इलेक्शन हो जाने दीजिए। इनका कोई मतलब नहीं है देश की जनता की भलाई का, यमुना नदी को साफ ना करने को कवर करने के लिए। क्योंकि जब केजरीवाल जी से बार बार पूछा गया कि 5 साल में अपनी यमुना साफ नहीं की, उन्होंने एक ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा फिर से स्टेज किया। रोज एक नई नौटंकी के साथ आते हैं, लेकिन दुख की बात क्या है, वो आम आदमी के दिल में, मन में दहशत पैदा कर रही है मौत की। वो बहुत बड़ा सवाल है या बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है। मेरा मानना है को खुद इसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए सौरभ जी, मैं ये कहना चाहूंगा ये मुद्दा बहुत गंभीर है, और चूंकि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के 3 बार के सीएम है, तो भाजपा ही तो इस देश के लोगों को मारने पर तुले हुए। आयुष्मान योजना में इन्होंने कितने मरे हुए लोगों के नाम पे घोटाला कर लिया है। मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। चलिए, समय बहुत कम है, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। आप सभी को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी की वजह से मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन अब दिल्ली की सियासत में पानी पर जो सियासत है वो ज्यादा शुरू होती नजर आई। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता किस पर भरोसा जताती है, लेकिन जहरीली यमुना का मुद्दा इस वक्त जरूर सियासी फिजा को गर्म करे हुए है।